नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। इसे राजनीति की भाषा में कहते हैं कैच 22 डायलेमा। लेकिन इस पूरी बिसात के पीछे जिस शख्स का दिमाग चल रहा है वो है देश के गृह मंत्री अमित शाह। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे शाह की चाणक्य नीति ने दीदी को बंगाल के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अब जरा समझिए, इन 60 लाख विवादित वोटर आईडी के मामलों का असली वजन ये सिर्फ कानूनी कागज नहीं है, ये वो वोट बैंक है जो बंगाल की सत्ता की चाबी रखता है। 60 लाख विवादित वोटरों का मतलब है करीब 15 से 20% वोट शेयर पर बड़ा सवालिया निशान। यही अमित शाह की बारीक प्लानिंग और रणनीति का हिस्सा है। अगर इन 60 लाख नामों की सही से जांच और छटनी हो जाए तो दीदी का सालों पुराना वोट बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। दीदी चाहती है कि चुनाव से पहले इन विवादित नामों पर फैसला हो जाए, लेकिन यहीं वो शाह के बिछाए जाल में फंस गई है। चुनाव की तारीखें आ चुकी है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। अब दीदी के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। रास्ता नंबर 1, अगर वो जिद करती है कि चुनाव से पहले इन सभी 60 लाख केसेस का फैसला हो जाए तो चुनाव टालने पड़ेंगे। रास्ता नंबर 2, अगर चुनाव टले तो 7 मई को उनका कार्यकाल खत्म होते ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा। यहां दाद देनी होगी अमित शाह की मेटिकुलस प्लानिंग की। उन्होंने इस स्थिति को बहुत पहले भांप लिया था, इसलिए बंगाल में गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया था RN रवि को, एक पूर्व पुलिस ऑफिसर जो अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। शाह की रणनीति देखिए, एक तरफ दीदी वोटर्स के मुद्दे पर घिरी है और दूसरी तरफ केंद्र ने एक एसर्टिव गवर्नर बैठाकर यह साफ कर दिया है कि अगर संवैधानिक संकट आया तो कमांड सीधे राजभवन के हाथ में। इसे कहते हैं राजनीति की बिसात पर एक सदा हुआ चेकमेट। बिना किसी शोर शराबे के पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहकर अमित शाह ने बंगाल की राजनीति को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां ममता बनर्जी के लिए हर विकल्प एक नई चुनौती पेश कर रहा है। इसे शाह की रणनीति कुशलता ही कहेंगे कि जिस कानूनी दाव को दीदी अपनी सबसे बड़ी जीत मान रही थी वही उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनता दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह की यह सेंसिटिव प्लानिंग बंगाल के चुनावी नतीजों को क्या पूरी तरह बदल देगी? आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और विश्लेषण के लिए न्यूज़ आवर इंडिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।